अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बाज़ बच्चे सोचते हैं कि ये जी सारा साल गुजर चुका है, हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब तो हमारा बिल्कुल नहीं हम पढ़ सकते, अब तो कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। तो बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में 80% बच्चे ऐसे हैं जो आखिरी दिनों में वो पढ़ते हैं और मार्क्स भी बहुत अच्छे ले लेते हैं। बेटा आपके अगर इम्तहानात सर पर आ गए हैं, चाहे आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है या बिल्कुल भी नहीं है, या आपने तैयारी है लेकिन आप परेशानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस शॉर्ट टर्म में अपनी चीज़ों को तैयार करना है और किस तरह आपने एक स्टडी का प्लान बना के आगे चलना है। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। देखें, आप ये टेंशन ले लें कि हो मेरी तो तैयारी नहीं है, बस पता नहीं क्या हो जाएगा। टेंशन लेने से जहन में इस तरह के वसवसे पैदा करने से भाई कुछ भी नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, बस तैयारी को शुरू करना है। वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है। मतलब अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, तो आप कहें कि आप ये ना सोचें कि अभी तो हमने भाई कुछ भी नहीं किया। भाई कुछ भी नहीं किया ना, चले जी अभी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी आप शुरू करोगे तो वो फिर आगे जाके आपका ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा बेटा, अब इस टिप्स में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ या थोड़ी बहुत आपने स्टडी की हुई है, तो आप सबसे पहले ये मेरी एक सजेशन है कि आप स्कूल और ट्यूशन को बंद कर दें। अभी ना ये स्कूल का टाइम है ना ट्यूशन का टाइम है, ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। इस ये वो वक्त होता है जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। आपने भी देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल से आखिरी दिनों में गायब हो जाते हैं और फिर पता चलता है उनके मार्क्स बहुत आ रहे होते हैं। तो बेटा रीज़न उनकी यही होती है कि वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं घर में बैठ के, और जितनी सेल्फ स्टडी से एक बच्चा गेन करता है, मार्क्स अच्छे ले सकता है, स्कूल ट्यूशन में वो टाइम उस तरह वो नंबर नहीं ले सकता। अब सेल्फ स्टडी में बेटा, अब चले जी मैं आपको इस तरफ लेके आ गया कि भाई ठीक है, अब स्कूल भी नहीं जाना, आपने ट्यूशन भी नहीं जाना, सेल्फ स्टडी करनी है। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके सबसे आसान सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी कुरान हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आसान हैं, पहले इनसे शुरू करो। पहले जब आप आसान सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपका ना एक स्टडी में एक फ्लो बन जाएगा, आपको ये चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी, अच्छा ये तो कोई मुश्किल नहीं है, चले जी मेरा चीज़ें शुरू हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही एक फ्लो बनेगा, फिर आपने जनाब दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे बेटा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये साल जो 2026 का साल है बेटा, सबसे अच्छा साल है, ख़ास तौर पे जो 9th क्लास है उनके लिए। क्योंकि ये जो पहले पेयरिंग स्कीम आती थी वो बोर्ड की नहीं आती थी, वो बदल भी जाती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि बोर्ड ने पेयरिंग स्कीम भी बताई है और मॉडल पेपर भी दिखाए हैं कि इस तरह का पेपर आएगा। तो भाई ये इस आपको मैं साथ साथ दूसरी वीडियोस में बता भी रहा हूँ, इस चीज़ ने बच्चों की तैयारी के लिए और ख़ास तौर पे हम जो टीचर्स बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत आसान कर दिया है। मैंने चैनल पे वन शॉट वीडियोस और मैंने चैनल पे जो टारगेट पेज वाली वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। ये जैसे आपने उर्दू के टोटल 3 सबक है जिनके आपने खुलासे करने हैं, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपने केमिस्ट्री के सिर्फ 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके आपने लॉन्ग भी करने हैं, अदरवाइज बाकियों के सिर्फ एमसीक्यू शॉर्ट करें। तो ये पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा है। तो बेटा जिस भी सब्जेक्ट को आप लेके बैठे, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो कंपलसरी हैं, इख्तियारी हैं, सबसे पहले उनकी पेयरिंग स्कीम देखें, मॉडल पेपर को सामने रखें और देखें कि कौन सा जो चैप्टर है या सवाल है वो ज़्यादा नंबरों वाला है। मसलन आप इंग्लिश के भाई सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करने बैठ जाओ, मैं कहता हूँ कि अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। आप पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन में बैठ जाओ, मैं कहता हूँ बहुत गलत पॉलिसी पे चल रहे हो। देखिए एक दो समरी हैं उसमें से एक आनी है, तो पहले समरी क्यों नहीं करते भाई पहले। तो इसी तरह मतलब एक लेटर मैंने बच्चों को बताया कि एक लेटर कर लो, बाकी सारे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो पहले भाई वही लेटर क्यों नहीं करते। आपके चैप्टर 11 इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इसी तरह हर सब्जेक्ट की बात है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो बेटा पहले वो चीज़ें करो जो ज़्यादा नंबर जिनके हैं
और जिन पे मेहनत कम है, जिनका कंटेंट कम है, मतलब आप सवाल जवाब है या पैराग्राफ की ट्रांसलेशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़े मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब समरी 2 हैं, भाई उन्हीं को पहले करो, 5 नंबर तो पक्के हो गए ना, आगे चलो। तो ये बेटा चीज़ रखो, और इसके लिए मैंने आपके लिए इतना आसान कर रहा हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट के टारगेट पेज बना रहा हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा, मैं उसमें बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ आपने पहले तैयार करनी है, कौन से मार्क्स ज़्यादा है, कंटेंट चीज़ें याद करने के लिए कम है। तो वो टारगेट पेज वाली वीडियो मैं पहले कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर जब बेटा साइंस सब्जेक्ट के, आप अगर साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, तो सबसे पहले आप उन 4 चैप्टर को कर लो, या कंप्यूटर का है तो उन 2 चैप्टर को सबसे पहले कर लो जिनमें से लॉन्ग आना है। जैसे आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, इसी तरह केमिस्ट्री का सबसे पहले वो चैप्टर करो जो जिसमें से लॉन्ग आने हैं, और उनमें से भी पहले वो करो जो आसान है। मसलन पहला और दूसरे से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपने पहले 2 वो करो। अच्छा, मैंने ना देखें, इसमें मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले चैप्टर की, दूसरे की, छठे के, मैं वन शॉट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। मसलन आप वो पहले चैप्टर की वीडियो पढ़ी है, 1 घंटे की एक वीडियो होती है। अब देखो, आपने सारा साल नहीं पढ़ा, आप यकीन करें, वो दो, जैसे चैप्टर 2 की वीडियो है 1 घंटे की, चैप्टर 1 की वीडियो है। अब जिन बच्चों ने सारा साल पढ़ा हुआ है, वो वीडियो आप सुने, वन शॉट वीडियो, आप वो 1 घंटे की वीडियो एक दफ़ा सुन लें, और किसी ऐसे बच्चे के साथ बात करें जो सारा साल से, जिसको आपको देख के लगता हो कि जी ये तो सारा साल पढ़ता रहा, आप टॉपिक के बारे में उससे बात करें, मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़्यादा उससे पता नॉलेज होगा। क्योंकि मैं उन वीडियोस को, बेटा मैं उनका लिंक जो है ना पहले कमेंट में पिन कर दूंगा आपको, मे भी वो वीडियो ना सुनी हो, आप सुनिएगा। क्योंकि जो इस साल आपका पेपर आना है ना, जो पेपर आना है वो आपके कॉन्सेप्ट वाइज आने हैं। तो जो बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए तो वो सोना है। क्यों सोना है भाई? एक ऐसा चैप्टर जो स्कूल में 15-20 दिन में पढ़ाया गया होगा, मैंने 1 घंटे में, फिर मैंने बुक पे ही पढ़ाया है, बुक ऊपर रख ली है, और उन्हीं के ऊपर शॉर्ट मार्क कर दिए, लॉन्ग मार्क कर दिए, और उससे रिलेटेड जो अहम कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर करवा दिए। यार, एक चैप्टर तैयार करना है ना, मैं कहता हूँ एक दिन में, लेट से चैप्टर 2 है, जैसे आपका केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अब वो 1 घंटे की वन शॉट वीडियोस, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ उर्दू की अलग बना रहा हूँ, इंग्लिश की अलग बना रहा हूँ। अब वो 1 घंटे की सुबह उठ के वीडियो देख लो। जब आप वीडियो देखोगे ना, आप यकीन करिएगा उस चैप्टर का 50% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ। अब बुक लेके बैठो, जब बुक लेके बैठोगे, क्वेश्चन मार्क्ड होंगे क्योंकि मैंने वीडियो में मार्क करवाए, अब उनको करते चले जाओ। जब आप उनको करते चले जाओगे तो आप देखोगे, देखते देखते आधे दिन में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर जाके उस बच्चे से मिलो जिसने सारा साल बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, उसे कहे कि यार मुझसे ना मेरे चैप्टर 2 के बारे में बात करें, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपसे पूछता हूँ। तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आपकी ज़्यादा, अगर आपने वो घंटे की वीडियो सुनी होगी तो आपका ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि मैंने उस पर कॉन्सेप्ट वाइज बात की है, फिर उसकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी समझा दी है। बेटा ये वन शॉट वीडियोस का ट्रेंड मैंने शुरू किया है, आप देखिएगा, ये पूरे यूट्यूब पे कहीं इस तरह का नहीं है। आप वो वीडियो ले, आपकी तैयारी जो है ना वो बूस्ट हो जाएगी, 10x हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह 10 की स्पीड पे नहीं कर देते वीडियो को, स्पीड में जाएगी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाता भाई, मेरा तो, मैं इस चैनल पे करवाता हूँ काम बच्चों को। अब वन शॉट वीडियोस कंप्यूटर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की अपलोड हो रही हैं, मेहनत करवाता हूँ। इंग्लिश की, जैसे मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें निकाल के, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ, शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। ये चीज़ें मेरा काम है। तो ये तो मैं वीडियो मैंने क्योंकि बच्चे अक्सर मैं मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके दिसंबर टेस्ट होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो बड़े परेशान हैं। तो मैंने कहा भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें शुरू करें। आपको सिर्फ 2-3 दिन आप इस तरह दें, आपको खुद लगेगा हो यार ठीक हो गया, मैं स्टडी में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा बेटा। मैं आपके लिए दुआ भी, दवाएं तो मैं करता रहता हूँ चैनल पे, इंशाल्लाह दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे तमाम के तमाम बच्चों के A+ ग्रेड आए, 500+ ग्रेड आए। इंशाल्लाह बेटा कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी पढ़ाई को आसान करे, और जो आप याद करें वही पेपर में आए।
अपना ख़्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।